तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। हथेश इस लड़के का नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि इसकी है कर्क और इसकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि लड़का आगे नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता, ऐसे आपने लिख के भेजा है। पढ़ाई के लिए कैसा है, विवाह का सुख कैसा होगा, बच्चों के बारे में आगे फ्यूचर कैसा होगा, इसका आपने जानना है। पूरा विस्तार में मैं समझाऊंगा। और आपने पहले भी एक दो कुंडली मेरे से बनवाई है, मैंने आपको उस समय बताया है कि जो कुंडली होती है इस कुंडली में होते हैं 12 ग्रह और 12 ग्रहों की पूरी खेल है, क्योंकि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले ग्रह से हम पता करेंगे इसका जो शरीर है वो देखने में कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है इसके धन का, परिवार का, वाणी का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई का ग्रह है। छठा ग्रह खराब ग्रह होता है, इस ग्रह से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां इसकी पत्नी का ग्रह है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह काम काज, पिता, सरकार। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ और 12वें ग्रह से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, 12 ग्रहों को याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो ग्रह देख लो। मान लो अपने इस लड़के के पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पढ़ाई का जो ग्रह है वो है 5वां ग्रह। तो 5वें ग्रह से इसकी पढ़ाई देखेंगे और 5वें ग्रह में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़के की मान लो हमने माता के बारे में जानना है, तो चौथा ग्रह कुंडली में इसकी माता का है, तो माता के लिए चौथा ग्रह देखेंगे और चौथे ग्रह में नंबर लिखा है 11। 11 कुंभ राशि, मालक बना शनि, तो माता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना होता है वो घर देखा जाता है और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसके वैसे ग्रह ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गुरु बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है। ये दो ग्रह तो इसके हैं बहुत अच्छे, गुरु और चंद्रमा। क्योंकि गुरु अपने घर में है, चंद्रमा अपने घर में है। इसके अलावा सूर्य इसका उच्च का बैठा है, ये भी ठीक है तो छठा ग्रह लेकिन उच्च का बैठा है। बाकी राहु भी ठीक है क्योंकि तीसरा ग्रह है और तीसरे ग्रह में राहु अच्छे फल देता है और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि। बुध भी यहाँ पे मित्र ग्रह में बैठा है, शुक्र घर में अपने बुध शुक्र को मित्र मानता है, मतलब बुध रले मिले फल देगा, थोड़ा सा खराब फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा है। अब इसका यहाँ पे मंगल खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन नीच में अगर राजू बनने की वजह से मंगल बुरे फल नहीं देगा। वैसे थोड़े बहुत बुरे फल हो सकता है, दे भी दे, वो आपको मैं समझाऊंगा बाद में। तो इसके ग्रह खराब है कौन से, एक तो इसका खराब ये शुक्र लगा है क्योंकि ये छठे घर बैठा है, खराब घर है, दुश्मन का घर है, अस्त भी बैठा है। शुक्र इसको दिक्कतें पैदा करेगा। शनि की बात करूँ, ये बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। मतलब ग्रह ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ ग्रह हैं एक दो जो खराब फल देंगे। अब होगा क्या इसके साथ, जो ग्रह इसके अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे। जैसे गुरु इसका अच्छा मैंने बोल दिया, तो गुरु इसको बचपन से लेके बुढ़ापे तक अच्छे फल देता रहेगा, लेकिन गुरु के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे गुरु की दशा में। ऐसी जो भी ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन दशा में उनका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। और जो अगर इसके खराब, जैसे मैंने शुक्र खराब बोल दिया भाई, शुक्र जो भी खराब फल देगा वो दशा में खराब फल ज़्यादा देगा। मतलब देगा तो हमेशा खराब फल, लेकिन अपनी दशा में ये खराब फल ज़्यादा देगा। अब सवाल कि इसके ऊपर दशा आज है किसकी, तो इन ग्रहों में इसके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो मेरी बात। असर इस लड़के के ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर इस बुध ग्रह का है क्योंकि बुध की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2022 में चली है, ख़त्म जाके 2039 में होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब अभी इस लड़के की लाइफ में, इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण बुध ग्रह है और कुछ असर इसके ऊपर केतु का भी है जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये जनवरी 25 में चलिए, पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं, ख़त्म जनवरी 26 में होगी। इसका असर वैसे कम है लेकिन बड़ा असर बुध का है ज़्यादा। तो सवाल कि बुध कैसा है उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इसके मैं दूसरे ग्रह एक बार कवर कर दूं। जैसे कि इसका पहले मैं गुरु की बात करूंगा क्योंकि गुरु इसका मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अब गुरु क्यों अच्छा, गुरु जहाँ बैठा है दूसरा घर, पहले समझो दूसरा घर किसका है, तो दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है।
खासकर धन जोड़ने का। ये लड़का लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, फैमिली परिवार कैसा होगा, वाणी का है, खाने पीने का है, ये सभी चीज़ें दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको भी बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। तो दूसरे घर की जो चीज़ देखनी है उसके लिए दूसरे घर का मालिक देखना होगा। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, इसका मालिक है गुरु, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। वो तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, इसकी वजह से अच्छा है। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। तो गुरु अपने घर में बैठ के यहाँ पे योग बना है, हंसी योग बना है, कई योग बने हैं, कुलदीपक योग, केसरी योग। अब गुरु इस दूसरे घर का तो कर देगा बहुत अच्छा। दूसरा घर है धन का घर। गुरु इस लड़के को काफ़ी धनी बनाएगा, इसको महाधनी बनाएगा, इसके पास धन की कमी नहीं होगी, ये काफ़ी धन जोड़ेगा। खासकर गुरु की दशा में इसकी लाइफ में धन ज़्यादा आएगा। दूसरा घर परिवार का, इसको परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी अच्छी कर देगा। गुरु धर्म का करके उसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। और गुरु एक और घर का मालिक इस कुंडली में, वो है 5वां घर। मतलब गुरु 2 घरों का मालिक है। एक तो वो जहाँ बैठा उस घर का भी मालिक है, और ये गुरु इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का। और 5वां घर इस लड़के की संतान का घर है। इसके जो बच्चे हैं वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है और इसकी बुद्धि का भी है। और 5वें घर में देखो क्या लिखा है, 12 मीन राशि मालिक गुरु। तो गुरु इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और बल्कि संतान के घर का मालिक गुरु कहाँ बैठा है, धन के घर में। मतलब संतान चलेगी धन। इसकी संतान पैदा होने के बाद इस लड़के के जीवन में धन आना शुरू होगा। जब इसका बच्चा पहला पैदा होगा उसके बाद भी जीवन में धन आएगा। पुत्र के जो भी दिखा रहा है, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक भी है। संतान बहुत अच्छी होगी, गुणी, समझदार। इसकी संतान भी इस लड़के को धन कमा के देगी, वो भी धनी होगी और उससे भी धन इसको मिलेगा लड़के को। और उसके पैदा होने के बाद भी धन आएगा लड़के की लाइफ में, खासकर पहली संतान होने के बाद। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई से भी धन मिलेगा। मतलब अपनी पढ़ाई के बल पर भी धन कमाएगा, अपनी बुद्धि के बल पर। और गुरु के जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। और गुरु की दृष्टियाँ भी है। 5वीं पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, इसको रोगों से बचाएगा, कर्जे से, शत्रुओं से। 7वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 9वीं 10वें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। भाई गुरु हज़ारों अच्छे फल देगा, जो मैंने अभी बोले हैं, थोड़े बहुत बोले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे फल देगा, हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु की दशा में ये अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं पहले गुरु की दशा दिखा दूँ कब है। बड़ी दशा तो देखो जी इसकी यहाँ लास्ट में है। यह छोटी दशा जब भी आएगी, जैसे अभी आगे चलेगी 34 में 36 तक, आज भी असर है। ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, सभी ग्रहों का मैंने पहले बोला असर आज भी है, सभी ग्रहों का हमेशा असर रहेगा, बस दशा में ये असर बढ़ जाता है। अब ये तो ही गुरु की बात। अब इसके बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसके राहु की बात कर लेता हूँ। सवाल कि राहु कैसा है। राहु देखो जी, जब भी तीसरे घर में होता है इसको तीसरे घर में अच्छा माना गया है। तो इस लड़के का राहु अच्छा होने का कारण है कि एक तो तीसरे घर में बैठा है, और वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में, शनि की राशि मित्र राशि। तो 2 कारण बन चुके, एक तो मित्र का घर और तीसरा घर। और वहाँ पे एक और बात देखो, तीसरे घर से इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि, मतलब उच्च राशि को देखेगा। 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, ये स्वय राशि है। देखो इससे अच्छी और क्या बात है। मतलब राहु इसका बैठा है दोस्त के घर में, शनि घर में, अपनी उच्च राशि को देखेगा, अपनी खुद की राशि को देखेगा। तो राहु अच्छे फल देगा। थोड़ा सा 9वें घर को देखेगा, यहाँ पे शत्रु राशि है, हल्की सी भाग्य संबंधी दिक्कत है, लेकिन बाकी अच्छे फल। अब अच्छे फल क्या देगा, तीसरे घर में जब राहु होता है, तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का, मेहनत का, उद्यम का। ये लड़का बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा। और 3 दृष्टियां हैं 5वीं पत्नी घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं 11वें घर के ऊपर स्वय राशि, आमदनी, लाभ, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो राहु भी अच्छा है भाई, हमेशा अच्छे फल देगा। दशा में चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन राहु की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें भी आएँ, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, इसके लिए बुरे फल देना एक काम बात है। मतलब ऐसे जब दशा आएगी 100 में से समझ लो 10-20% बुरे फल जरूर देगा। अब इसके बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं जो देखो 3 ग्रह इसके बैठे, तीनों की मैं बात करता हूँ। तीनों ग्रह जहाँ बैठे ये है 9वां घर, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा, इस 9वें घर को देखा जाता है। किसी भी कुंडली में 9वां घर भाग्य घर होता है, तो 9वें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, ये लड़का धार्मिक होगा या नहीं, तीर्थ यात्रा करेगा या नहीं, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफ़ी चीज़ें हैं। अब फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो 9वें घर में देखो नंबर क्या लिखा है 4 है कर्क राशि मालिक। चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, अच्छे घर में है या बुरे घर में। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, कमाल की बात है। मतलब चंद्रमा भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 9वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। यामिनी नाथ योग बना है, पंचो महापुरुष योगों में से उत्तम योग। भाग्यश अपने घर में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाग्यश का अपने घर में बैठने की वजह से क्या होगा, चंद्रमा इस लड़के को भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और खासकर चंद्रमा की दशा में इसका भाग्य ज़्यादा साथ देगा।
ये माता का भी कारक है, माता के द्वारा इसका भाग्योदय होगा। इसके अलावा चंद्रमा इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी। चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है, कोई जो ग्रह होता है सभी की चीज़, जैसे गुरु देखो जी, कई चीज़ों का कारक होता है। गुरु धन का कारक है, पुत्र का कारक है, ये सभी चीज़ें भी गुरु देगा। अगर जो ग्रह जैसे चंद्रमा है, ये माता का कारक है, उसको माता का सुख देगा। मन का कारक, मन स्ट्रॉन्ग होगा, तो चंद्रमा और भी चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने जैसे बोला 3 ग्रह बैठे हैं, केतु, चंद्रमा, मंगल। अभी चंद्रमा देखा वो तो अच्छा है, इसको मैं बोलूँगा चंद्रमा का बल और बड़ा है, क्योंकि 6 डिग्री इसका बल बढ़ेगा। 6 को अगर इसने 15 कर दिया तो चंद्रमा के अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा के लिए क्या करे, चंद्रमा का पहला उपाय है, ये चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर ले। रत्न का जो काम होता है पावर को बढ़ाना, चंद्रमा की पावर बढ़ जाएगी। तो मोती इसने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। इसके वजन के हिसाब से धारण होगा। अगर इसका वेट है 50 किलो, 5.25 रत्ती का मोती लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसको धारण कर लेगा। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेगा। वाइट कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, सोमवार को पहन सकता है। वैसे शुक्र का भी वाइट रंग है, वो शुक्रवार को वाइट कपड़े मत पहना करे, आगे पीछे पहन लिया करे। पीले कपड़े पहन सकता, वैसे सभी कपड़े पहन सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस मंगलवार को लाल कपड़े मत पहना करे। अब चंद्रमा हमने देखा वो अच्छा है, और भी अच्छे फल है। अब साथ में देखो जी, जो मंगल बैठा है ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। मंगल इसका है खराब, लेकिन मैंने आपको बोला था मंगल के साथ जो चंद्रमा है वो यहाँ पे क्यों मंगल, पहले सवाल देखो खराब क्यों है, क्यों मैंने खराब बोला। मंगल खराब होने का कारण है कि मंगल जहाँ बैठा है 9वें घर में, वहाँ पे जो 4 है ये कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। क्योंकि जो ग्रह होते हैं भाई, अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे तब भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर बैठ चुके हैं दुश्मन के घर में तो बुरे फल देते हैं, और नीच के बैठ चुके हैं फिर तो भाई कहना ही क्या, बुरे फल देते हैं बहुत ज़्यादा। अगर नीच के ग्रह बैठे हैं तो इसकी कुंडली में एक ही ग्रह नीच का है, वो है मंगल। तो है तो नीच का, लेकिन मंगल देखो जी जहाँ 4 एक कर्क राशि में नीच का है, लेकिन इसी के साथ चंद्रमा क्योंकि अपने घर में बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजु। यहाँ पे प्रबल मात्रा में ये नीच भंग राजु को बना है। मतलब मुझे लग रहा है कि मंगल का इसको बुरा फल नहीं मिलेगा। अगर चलो मिल भी गया, हो सकता है थोड़ा सा 100 में से 5% मिल भी जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि मिलना क्यों था बुरा फल। अगर मान लो मिल भी जाता बुरा फल, मंगल बुरे फल इसको देता गया, वो पहले जानते हैं। मंगल देखो जी 9वें घर में नीच का बैठा है, भाग्य घर में। मंगल इसके एक तो भाग्य की हानि करता, और मंगल इस कुंडली में जिस घर का मालक बना है वो है ये पहला घर, और ये सबसे मेन घर है। जैसे आपको मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर इसकी पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर इसके बच्चों के बारे में, 4था घर इसकी माता के बारे में, 3रा घर इसके छोटे भाई बहनों के बारे में, और जो पहला घर है ये पहला घर इस लड़के के ही बारे में बताएगा। जो लड़का खुद है, ये जो हथेश है, खुद कैसा होगा, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। मंगल को देख के डिसाइड होगा इसके बारे में। और मंगल नीच का बैठा है, शरीर का मालक नीच का बैठा है। मंगल इस लड़के की हेल्थ खराब करेगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, मंगल के रोग इसको होंगे। और मंगल का लगन है, मंगल की वजह से मंगल क्रूर है, तो ये लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा, इसका स्वभाव थोड़ा सा कठोर होगा। और मंगल शरीर का मालक नीच का बैठा है, हेल्थ भी खराब होगी। और मंगल भाग्य घर में बैठा है, भाग्य की हानि करेगा। लेकिन इसके विदेश के योग लेके बैठा है, मतलब इसकी जो जन्मभूमि है वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा, इसको फायदा भी होगा। ये बुरे फल थे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, बुरे फल जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि साथ में चंद्रमा अपने घर बैठा है, नीच भंग राजु बन चुका है। लेकिन मान लो अगर मिल भी गए, थोड़े बहुत मिल सकते हैं। खासकर मंगल की दशा में ये लड़का संभल के रहे, क्योंकि ये मंगल की दशा इसकी चलेगी, इसकी 31 से लेकर 32 तक आएगी। तो मंगल देखो जी नीच का बैठा है, भाग्य की हानि के लिए नुकसान देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और एक्सीडेंट में चोट लग जाना, कई बार ऑपरेशन का जोग बना देना। लेकिन ये बुरे फल मैं फिर भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ऐसी बुरा फल थोड़ा बहुत मिल भी सकता है। ये हिप 9वां घर हिप्स का होता है, हिप्स में दिक्कत आना, कोई जो नितंब जिसे कहते हैं हिंदी में। अब सवाल की चलो मान लो कि कर किया क्या जाए कि मंगल का अगर वैसे तो नीच मंगल राजु भाई बना है, टेंशन लेने की बात नहीं, फिर भी मैं बोलूँगा मंगल के उपाय ये लड़का कर ले, ताकि अगर है थोड़ा बहुत बुरा फल वो ना मिले। जैसे आपने बोला ना ये लड़का जिद्दी है, क्रोधी है, वो थोड़ा सा मंगल भी कारण है। तो मंगल के लिए इसको एक तो मंगल कवच का जो पाठ है वो पढ़ने के लिए बोल दो, ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम, इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करें सुबह के टाइम। और तीसरा बेस्ट उपाय है, मंगल जो है एक देवता है, इसका भी आगे देवता है हनुमान जी, तो इसको हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए बोलो।
हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी के मंदिर जाए, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहने, मूंगा कभी भूल के धारण मत करे। तो ये मंगल की बात। अब इसी घर में केतु बैठा है। केतु देखो जी 9वें घर में बैठा है और मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मंगल की दृष्टि भी है, साथ में पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 10 लिखा मंगल की उच्च राशि, मंगल तीसरे घर का वैसे बहुत अच्छा करेगा। ये लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती, पराक्रमी, उद्यमी, हिम्मत वाला, साहसी होगा। अब यहाँ पे केतु बैठा है। केतु 9वें घर में जो 4 है, कर्क राशि में चंद्रमा का घर है। केतु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, लेकिन केतु रले मिले फल देगा। थोड़ा सा भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। अपनी दशा में थोड़ा सा, जैसे अभी दशा इसकी चल रही केतु की, देखो पिछले ये 7-8 महीने हो चुके हैं केतु की दशा चली को। ये थोड़ा सा अगर अभी आपको लग रहा है कि भाई हाँ इसकी लाइफ में पिछले कुछ महीने से दिक्कतें आ रही है, कारण ये थोड़ा सा केतु है, क्योंकि ये राहु केतु दानव ग्रह होते हैं। चाहे जितनी मर्जी अच्छे हों, इनके लिए बुरे फल देने काम बात है। तो केतु की दशा जब ये खत्म होगी जनवरी 26 के बाद, उसके बाद भी कुछ राहत आएगी। लेकिन उसके बाद शुक्र की दशा आएगी, और वो भी भाई ख़राब है शुक्र, और ये दशा इसकी 2-3 साल के लिए चलेगी। इसकी भी बात कभी करेंगे। तो केतु मतलब थोड़ा सा 9वें घर में बैठ के भाग्य की हानि करना, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा ही थोड़ा सा इसे दोष भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण दोष, ज़्यादा नहीं वैसे तो केतु के लिए ज़्यादा तो नहीं। चलो एक इसको मैं उपाय बोल देता हूँ, वो कर ले। वो है केतु का दान करे रोजाना। भाई कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले, मतलब कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया करे, जब तक ये केतु की दशा भी कम से कम 6 महीने तक ये उपाय करे। तब इसके देखो जी, हमने गुरु देखा, राहु देख चुके हैं, ये 3 ग्रह ये देख चुके हैं। अब इसका जो 7वां घर है इसकी बात करते हैं। 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर। मान लो हमने इसकी पत्नी के बारे में जानना है कि भाई पत्नी कैसी होगी इसकी, तो पत्नी का घर होता है 7वां। और 7वें घर का हमने माल का देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है? 2 है वृष राशि। माल शुक्र को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए कि शुक्र अच्छे घर में बैठा है या बुरे घर में बैठा है। और शुक्र इसका खराब है, क्यों? क्योंकि शुक्र बैठा है यहाँ पे 6ठे घर में, खराब घर में। शुक्र खराब होने का पहला कारण कि ये 6ठे घर में आके बैठा है, खराब घर में। दूसरा कारण यहाँ पे एक लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन। तीसरा कारण ये अस्त बैठा है। तो 3 कारणों से शुक्र खराब, एक तो दुश्मन का घर अस्त, और दुश्मन का 6ठा घर। अब शुक्र इस लड़के को जो बुरे फल देगा, क्या देगा? क्योंकि शुक्र है पत्नी घर का मालिक, 6ठे घर में बैठा है, मतलब पत्नी जाके बैठी है। 6ठा घर रोग, 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। शुक्र इस लड़के की पत्नी को रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे बहुत सारे। विवाह भंग योग बना, शुक्र इसको विवाह को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लड़के को। विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना। पत्नी संबंधी शुक्र दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी का बीमार भी होना। और शुक्र इस लड़के को भी बीमार करेगा। जो लड़का है ये लड़का भी बीमार शुक्र कर देगा इसको, शुक्र की दशा में। जो अभी शुक्र की दशा इसकी आएगी जनवरी 26 के बाद, और ये दशा इसकी 2-3 साल के लिए चलेगी, छोटी दशा है। तो ये 2-3 साल जो शुक्र की दशा भी आएगी, ये लड़का भी बीमार होगा, इसके शत्रु बढ़ेंगे। और शुक्र से अगर रोग है, इसको शुक्र रोग देगा। कौन सा रोग? इसको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है। कोई शुक्र है गुप्तम का कारक, मतलब शुक्र का रोग इसको कोई ना कोई हो सकता है, चाहे पेशाब में लगा लो या कोई जो भी शुक्र के रोग है, इसको कोई छोटा मोटा रोग हो सकता है, चांस हैं। और शुक्र 12वें घर का भी स्वामी, खर्चे बढ़ाएगा इसके। शुक्र की दशा में भी खर्चे बढ़ेंगे, जो भी दशा आएगी आगे शुक्र की दशा में खर्चे बढ़ेंगे इसके। बीमारी के ऊपर भी खर्चा बढ़ सकता है, या और भी इसके, जैसे आपने बोला था खुद के ऐश आराम के ऊपर भी खर्चा बढ़ सकता है। मतलब शुक्र के पास इसको जरूर करो भाई, ये नेगेटिव थोड़ा सा है। तो शुक्र का भी, क्योंकि दशा भी अभी आने वाली है जनवरी 26 में। अभी ये दशा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ दशा। ये देखो, ये 26 में चलेगी दशा, अगले साल जनवरी में, और 28 में ख़त्म होगी भाई। 26 पूरा, 27 पूरा, 28, 3 साल की दशा है ये। तो 3 साल ये लड़के ने शुक्र के पास जरूर करने हैं, अगर ये चाहता है शुक्र इसको बुरे फल ना दे, और शुक्र को करना है अच्छा। पहला उपाय है ये लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, ताकि इसको हेल्थ में दिक्कत कोई ना आए। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो 2 उपाय तो जरूर कर ले। तीसरा, इसकी जो देवी है माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना ये कर सकता है। वैसे इसके कई उपाय हैं, हो सकता है ज़्यादा उपाय ना कर सके, लेकिन चलो 3 उपाय तो जरूर करे। वैसे इसके और भी उपाय क्या थे, जैसे कि ये लड़का शुक्र के लिए शुक्रवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे, शुक्र गायत्री मंत्र जाप कर ले। लेकिन चलो हो सकता है, क्योंकि आपने पहले बोला ये कहना नहीं मानता, तो भाई हो सकता है ज़्यादा ना कर सके, तो ये कम से कम ये तो उपाय इसको बोल दो करने के लिए। शुक्र कवच और स्रोत 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे तो ये पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हो सके तो माता लक्ष्मी जी का अगर वहाँ पे मंदिर है तो शुक्रवार को माथा टेकने वहाँ पे जरूर जाए, और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी,
क्योंकि मैंने बोला था पत्नी का घर साथ में, उस घर में 2 लिखा मालक शुक्र हमने देखा, जो कि हमें पत्नी के घर का मालक शुक्र अच्छा नहीं लगा है। लेकिन पत्नी घर में आके ग्रह बैठा है बुध, तो पत्नी के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, 2 ग्रहों की दृष्टि है। एक तो राहु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं, और शनि की भी दृष्टि है। मतलब इसकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। पत्नी घर का मतलब शुक्र तो हमें देख लिया, वो तो अच्छा नहीं। अब पत्नी घर में राहु की दृष्टि भी पहले देख चुके हैं, वो भी राहु की उच्च राशि है तो ठीक है। मतलब पत्नी के लिए राहु अच्छा भी, लेकिन पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव राहु जरूर कराएगा, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है, दृष्टि इसकी क्रूर है। थोड़ा सा राहु भी पत्नी से मनमुटाव कराएगा। और पत्नी घर के ऊपर शनि भी दृष्टि दे रहा है, वो भी विवाह में देरी करेगा और पति पत्नी में मनमुटाव होगा। राहु भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से पति पत्नी में मनमुटाव होगा। शनि भी इसके विवाह में देरी जरूर करेगा, क्योंकि शनि विलंब का कारक है, विवाह देरी से होगा और पति पत्नी में मनमुटाव होगा। बाकी यहाँ पे जो बुध है ये रले मिले फल देगा। तो अब बुध को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो बुध देखो जी वहाँ बैठा है पत्नी घर में, और ये है शुक्र का घर, और बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है। तो बुध मैंने अभी बोला रले मिले फल देगा, और बुध की दशा भी इसकी चल रही है। बुध इस कुंडली में देखो जी बैठा तो 7वें घर में है, लेकिन बुध की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का अपना घर है ये 11वां घर, 11वां घर है इस लड़के के लाभ का घर, आमदनी का घर, कमाई जो इसकी होगी, बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से। 11वें घर में क्या लिखा है 6 कन्या राशि मालक कौन है बुध, और वो कहाँ बैठा है पत्नी घर में। मतलब 11वां घर लाभ चला गया पत्नी घर में, 11वां घर इनकम चलेगी पत्नी घर में, 11वां घर इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। बुध ही दिखा रहा है इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसके कामों में लाभ होगा, या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी वो इसकी इच्छाएं पूरी करेगी, वो इसको धन देगी, वो इसको लाभ देगी, इसकी जो पत्नी है लड़के की। और बुध की वैसे लड़की इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी बुद्धिमान होगी, वो गुणी होगी, समझदार होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी उसकी, क्योंकि बुध के गुण उसमें पाए जाएंगे। और बुध इस कुंडली में इस 8वें घर का भी भाई मालक है, क्योंकि 8वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध। 8वां घर बीमारी का भी होता है, बीमारी पत्नी। बुध इसकी थोड़ी सी पत्नी को बीमार भी करेगा, और पत्नी की उम्र भी लंबी कर देगा बुध, इसकी जो पत्नी उसकी उम्र लंबी कर देगा। 7वें घर से 8वां घर उम्र पत्नी का, वो भी गुरु बैठा है, पत्नी की उम्र लंबी होगी वैसे। अब बुध जो है ये लगन को भी देख रहा है, ये लड़के को भी थोड़ा सा बुद्धिमान बनाएगा, समझदार गुणी। मतलब बुध जो है ये ठीक है, बस थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा, हल्का पत्नी का बीमार होना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अभी हमने देखो जी इसके सभी ग्रह तकरीबन देख चुके हैं, लेकिन हाँ शनि की बात करते हैं। अभी शनि और सूर्य है। सवाल की पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली कैसी, देखो जी पत्नी की मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर का हमारा शुक्र हमें अच्छा नहीं लगा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे और पत्नी बीमार भी होगी। पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव होगा और पत्नी थोड़ा सा विवाह में देरी। और शनि भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी इसके विवाह में देरी करेगा और पत्नी से मनमुटाव। बुध वैसे पत्नी के लिए अच्छा भी है कि पत्नी आएगी तो इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, सभी मतलब अपना ग्रह असर देंगे। बाकी ज़्यादा नेगेटिव ये शुक्र है पत्नी के मामले में, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी होता है, विवाह का भी कारक होता है, 7वें घर का कारक है और इसके 7वें घर का मालक भी बना है। और अभी आगे शनि की इसकी शुक्र की दशा भी आनी 3 साल के लिए। अब ये जो शनि की थोड़ा सा विस्तार में बात करते हैं। शनि जहाँ बैठा है ये है 10वां घर, और 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है। जो लड़का काम काज नौकरी कारोबार करेगा 10वां घर है। 10वां घर इसके पिता का भी है, 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है, और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का। तो ये 4 चीज़ें हमने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है 10वें घर का मालक देखा जाए तो 10वें घर में क्या लिखा है 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सूर्य को देख के हमें पता चलेगा 10वें घर के बारे में। और सूर्य के अलावा 10वें घर में क्योंकि शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे 10वें घर के बारे में जानने के लिए। पहले मैं 10वें घर के मालक सूर्य की बात करूं तो सूर्य बैठा है 6ठे घर में, है तो खराब घर जहाँ ये सूर्य आके बैठा है, लेकिन 6ठे घर में जो 1 लिखा है मेष राशि में सूर्य उच्च का बैठा है। ये अच्छी बात है कि सूर्य उच्च का बैठ चुका है, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। और ये 10वें घर से 9वें घर में बैठा है। 10वें घर को पहला घर माने के देखें 9वें घर में बैठा, मतलब सूर्य इसको फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च का बैठा क्या अच्छे फल देगा। सरकारी नौकरी के काफ़ी योग लेके बैठा है सूर्य। इस लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा और इसके नौकरी के योग हैं, बिजनेस नहीं करेगा, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं। लेकिन अभी बुध की जो दशा है ये बिजनेस का भी योग बना रहा है, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है, अभी दशा भी है। लेकिन सूर्य दिखा रहा है कि लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। चलो सूर्य तो अच्छा है, सूर्य इसकी काम का लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा दे देगा। लेकिन 10वें घर में मैंने बोला शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की बात करूँ, शनि इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, शनि जहाँ बैठा है 10वें घर में, सूर्य घर में बैठा है और शनि सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि इस थोड़े से 10वें घर को खराब करेगा। 10वें घर काम काज, शनि इस लड़के के थोड़े से काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी लड़का जो नौकरी कारोबार करेगा उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी जरूर शनि की वजह से, और शनि की दशा में वो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसमें अगर पिता का है, पिता से भी मनमुटाव कराएगा। ये सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें पैदा करेगा, थोड़ा सा
मानहानि भी करना। शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन शनि अच्छे बल भी जरूर देगा। और शनि की इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। एक तो शनि का अपना ग्रह है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 11 लिखा है मालक शनि, और चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से। और चौथे घर का मालक होना शनि, और वो 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि अपने चौथे घर को देख रहा है, तो शनि चौथे घर का अच्छा कर देगा। शनि की वजह से इस लड़के को फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सभी सुख मिल जाएँ, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है। और शनि इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, पराक्रम, मेहनत। ये मतलब लड़का काफ़ी पराक्रमी, मेहनती होगा। 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। और बाकी पत्नी घर को देख रहा है तो यहाँ पे मित्र राशि, लेकिन शनि की दृष्टि थोड़ी सी क्रूर है, तो विवाह में देरी हो, थोड़ा सा पत्नी से मन मुटाव। मतलब शनि वैसे तो अच्छा है, बस थोड़ा सा 10वें घर को ख़राब करेगा। अब शनि के लिए इस लड़के को मैं बोलूँगा कि शनि के लिए एक दो उपाय जरूर करे, जिसमें से एक तो है कि शनि मंदिर जरूर जाए माथा टेकने। हर शनिवार को शनि मंदिर जाके माथा टेक के आया करे ये लड़का। और इससे क्या होगा, इसके कामकाज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पिता बीमार नहीं होगा, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या देखा, गुरु अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, राहु भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, और सूर्य सरकारी नौकरी को दिखा रहा है, चंद्रमा ये दिखा रहा था कि भाग्यशाली लड़का होगा। मंगल शरीर का मालक है, हेल्थ खराब कर रहा था, भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन मैंने बोला था नीच भंग राजयोग की वजह से मंगल के बुरे फल नहीं मिले। वैसे भी देखो बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, ये भी 6 डिग्री का है, वो भी 6 डिग्री का है। हाँ, केतु थोड़ा सा रले मिले फल देगा, वैसे धर्म के लिए अच्छा होता है। बाकी शुक्र इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब मतलब कुंडली का अगर निचोड़ ये है कि एक तो इसको पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी। वो इसकी दिक्कतें क्या है, एक तो विवाह में देरी भी होगी, और पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। कई बार डिवोर्स की होने की भी नौबत आ सकती है अगर पत्नी की कुंडली अच्छी ना हुई। और ये शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और एक इसका बाकी दशा की, देखो दशा का बहुत बड़ी भूमिका होती है भाई। दशा के हिसाब से लाइफ में चेंज आता रहता है। जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा बुध की है, ये तो काफ़ी लंबी है। और छोटी दशा जो केतु की है ये थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है। और इसके बाद शुक्र की जो दशा आएगी 2-3 साल के लिए, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि इस लड़के की हेल्थ भी ख़राब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, और भी खर्चे बढ़ेंगे। इसके पत्नी संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं अगर इसका विवाह हो जाता है। और बाकी उसके बाद सूर्य की दशा आएगी, वो चलो ठीक है। उसके बाद चंद्रमा की दशा, वो भी सही है। फिर मंगल की जो दशा आएगी आगे जाके, तो मंगल की दशा में मंगल के वैसे तो मैं इसको बोलूँगा कुछ उपाय हैं जो करता रहे। जैसे कि मंगल के जो पाठ है, मंगल कवच स्रोत, ये तो दोनों भाई पाठ ही लड़का पढ़ता रहे या सुना करे, और हनुमान जी की पूजा उपासना करता रहे। इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि, राहु, मंगल। और केतु का दान अभी करे, कम से कम 6-7 महीने के लिए कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर लेगा जब भी बजट होगा इसका। और शुक्र के जो उपाय हैं वो शुक्र के आगे जो दशा आनी उसमें इसने करने हैं, ताकि वो दशा अच्छी जाए। दोनों पाठ पढ़ने हैं, और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है। अगर इसको व्रत रखना आता है शुक्र की दशा में, शुक्र का व्रत भी रख सकता है। गुरु के उपाय रहने दे, मंगल के उपाय अभी रहने दे, आगे कभी मंगल राहु की दशा होगी उसमें कर लेगा, वैसे रहने दे। और शनि के उपाय जरूर कर, जिसमें से एक तो शनि का मंदिर जरूर जाए माथा टेकने। और बाकी अगर ये शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ सकता है रात के समय। अगर नहीं अभी इसको लगता है कि आपको लगता है कि भाई अभी बच्चा ज़्यादा नहीं कर सकता, तो मंदिर कम से कम इसको बोलो जाने के लिए शनिवार को। और चंद्रमा के लिए मैंने मोती बोल दिया है, वो उदाहरण इसको करवा देना। तो ये भाई उपाय हैं। शुक्र के दोनों पाठ शाम को पढ़ ले या रात को, मंगल के दोनों पाठ सुबह पढ़ ले, और हनुमान जी के पाठ तो हो सके सुबह शाम दोनों टाइम पढ़े। और केतु का दान कुत्तों को रोटी रोजाना डाले। और शुक्र की दशा में पाठ जरूर पढ़ने हैं। फिलहाल तो आपके यही सवाल थे। और एक आपने बोला था कि लड़का जिद्दी है, क्रोधी है, वो कारण भाई ये मंगल है। इसका शरीर का मार्ग देखो नीच का बैठा है। वैसे चलो नीच बन राजयोग बना है, फिर भी क्योंकि मंगल का लगन है तो ऐसे थोड़े से क्रोधी जिद्दी होते हैं। वैसे गुरु इसका बहुत अच्छा है, फिर भी गुरु क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है, गुरु फिर भी दिखा रहा है कि वाणी अच्छी होगी, धार्मिक होगा, धनी होगा, संतान के लिए अच्छा है। संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आएगा। संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। सूर्य ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन शनि थोड़े से सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। लेकिन शनि भी इसके नौकरी का योग बना के बैठा है। सूर्य भी दिखा रहा है कि नौकरी ही करेगा, लेकिन बुध की दशा है, तो बुध के दशा में क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है तो ये बिजनेस भी कर सकता है। बुध के जुड़े के जो काम है, जैसे कि लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम हो, ऐसे काम भी लड़का कर सकता है। कपड़ों की बात में की है, चंद्रमा का रंग है वाइट, सोमवार को वाइट कपड़े पहन सकता है, शुक्रवार को वाइट मत पहने, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहने, शनिवार को नीले काले कपड़े मत पहने, पीले कपड़े पहन सकता है, चाहे रोजाना पहन ले, हरे कपड़े भी पहन सकता है, संडे को लाल कपड़े पहन सकता है।
कपड़े देखो वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती, उसको मैं ये मत सोचना कि वो बड़ी बड़ी बात है भाई, कपड़ा अगर ये दर्न कर ले तो कोई नुकसान हो जाएगा, वो कुछ उससे कुछ नहीं होता भाई। वो थोड़ा बहुत है, लेकिन मेन है बंदे के जो कर्म है। कर्म क्या है, मान लो किसी एक बंदा दूसरे का हक मार रहा है, उसकी बेईमानी से कमाई कर रहा है, वो बड़ी बात है। तो आपको ही बोलूँगा, आप भी भाई अपनी कमाई ईमानदारी से कमाई करो, बेईमानी से बचना है। कपड़ों को इतना साइड में रखो, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हमेशा ईमानदार बनो, ईमानदारी से कमाई करनी है, ये पहला पॉइंट है। इसी से सभी ग्रह खराब हो जाते हैं। दूसरा है गाली गलौज करने से बचो, ये चीज़ें मेन है। लोग खाली कपड़ों को ले रहे हैं भाई, वो टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। एक बंदा मान लो रोजाना 10 गालियाँ देता है किसी को, और कपड़े पूरी यूज़ कर रहा है कि मैं इसके ये कपड़े पहन रहा हूँ। तो आपको भी बोलूँगा अपने बेटे को समझाना, गाली गलौज करने से बचना है, सबकी इज्जत करो, प्यार से रहो, और कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा भगवान को देना चाहिए। सुबह शाम मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो, जो आपका धर्म है, जिस धर्म को मानते हो उस धर्म को फॉलो करो, नाम जपो, भगवान का नाम लिया करो, और अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। दान जैसे कि घर में आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके हर महीने कमाई में से चाहे पाँचवां हिस्सा चाहे 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, कमाई कई गुना बढ़ती है, फिजूल का धन कभी खर्च नहीं होता। और बाकी रोजाना किसी भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा बाजू जो होती है ना, जैसे आज एक प्रेमानंद जी आपने देखा होगा, वो कथा सुनाता है, उसकी कथा 5 मिनट कम से कम जरूर सुननी चाहिए, उससे भी ज्ञान बढ़ता है। बाकी इसकी पत्नी कुंडली भी देख के डिसाइड होगा सही फल है पत्नी के बारे में, कि उसके साथ बनेगी या नहीं। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर उसके भी कुंडली में साथ में अगर ख़राब निकला तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी फिर भी आपके जो सवाल अगर कोई होंगे, कोई बात समझ नहीं आ रही आपका, आप जहाँ मुझे कॉल करके पूछ लेना दोपहर के बाद, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे आप मैसेज कर देना। वैसे कॉल कर लेना, अगर कॉल आपकी ना उठाई फिर मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, इसलिए हो सकता कॉल ना उठा पाऊँ, तो मैसेज करके भी आप पूछ लेना चाहिए।